प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव की कृपा से गरीब व्यक्ति का जीवन भी बदल जाता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि गरीब व्यक्ति का जीवन कैसे बदल जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करती हूँ। भोला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह बेहद मेहनती था और मजदूरी करता, और जो भी कमाता उसी से खा पीकर चैन से सोता। भोला बढ़ई का अच्छा कारीगर था। गरीबी के बावजूद वह हमेशा खुश रहता था। जब वह रंधा चलाता तो गीत गाते गाते हुए काम करता। रंधा मेरा चलता जाए सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। लकड़ी चमचम चमकती जाए, नई नई शक्ल लेती जाए सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। भोला की हर बात में भोलेनाथ का जिक्र जरूर होता, क्योंकि वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका एक ही सपना था कि उसकी खुद की फर्नीचर की दुकान हो, लेकिन उसकी कमाई से यह संभव नहीं था। फिर भी उसे भरोसा था कि भोलेनाथ की कृपा से एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। सुबह काम पर जाने से पहले वह घर के पास के शिवालय में जरूर जाता और मन से प्रार्थना करता, भोलेनाथ अपने इस गरीब भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लाया हूँ। भगवान, आप तो जानते हैं कि मेरी आमदनी बहुत ही कम है। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर तुम अपने हाथों की अंजलि बनाकर भोलेनाथ को जो फूल चढ़ाओगे और जिस फूल की कल्पना करोगे, वही फूल भोलेनाथ को पहुंच जाता है। पंडित जी ने भी मुझे ऐसे ही समझाया था। सुबह आपके चरणों में पुष्प चढ़ाता हूँ, मुझे वरदान दें, मेरी फर्नीचर की दुकान खुलवाने में मेरी सहायता करें। प्रभु मेरी सहायता करें। और इस तरह भोलेनाथ की पूजा कर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर गाते गुनगुनाते काम पर चल देता हूँ। सोफे बनाऊं, दरवाजा बनाऊं, खिड़की बनाऊं, अपने काम के लिए यश पाऊं, सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर और माता पार्वती अपने इस भक्त की भक्ति से गदगद थे। पार्वती माँ ने हंसकर शंकर भगवान से कहा, आपका यह भक्त भी कमाल है। प्रभु फूल खरीदे बिना ही फूल चढ़ा देता है। हाँ पार्वती, और मुझे वह पुष्प मिल भी जाता है। यह देखो, आज उसने गुलाब के फूल की कल्पना की थी और यहाँ पर गुलाब का फूल पड़ा है। माँ पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ के चरणों में गुलाब का फूल पड़ा है। उन्होंने फिर कहा, जैसे आप भोलेनाथ वैसे ही भोले आपके भक्त। इस पर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पार्वती, भोला मेरा सच्चा भक्त है। वह पूजा का सही अर्थ जानता है। पूजा और भक्ति दिखावे की चीज नहीं है, वह तो मन से की जाने वाली प्रार्थना है। वैसे भी पुष्प तो अपनी डालियों पर खिले और खुशबू फैलाते ही अच्छे लगते हैं। भोला इस तरह से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाकर मेरी भक्ति ही तो करता है। भोला हमेशा की तरह काम की तलाश में अपना सामान लिए सड़क किनारे बैठा था। तभी एक ठेकेदार आया और बोला, हाँ भैया, एक मकान बन रहा है, उसमें खिड़की और दरवाजे बनाने का काम है। दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करना होगा। भोला ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा, मेरा तो काम ही यही है, चलो ना। और भोला खुशी खुशी गाते गुनगुनाते काम पर चल दिया। वह खुश था कि चलो, हफ्ते भर का तो इंतजाम हो गया। मकान में खिड़कियां और दरवाजे बनाने का काम शुरू हुआ। सुबह काम शुरू होता और शाम को सब अपने अपने औजार समेट कर निकल पड़ते। भोला ने देखा कि कुछ मजदूर शाम को जाते समय चालाकी से कील कब्जे या कुंडी जैसी चीजें चुपके से अपने थैले में डाल लेते हैं। यह देखकर भोला बहुत दुखी हुआ। यह लोग क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ, यह क्या हो रहा है? जब हमें पूरी मजदूरी मिल रही है
समय पर नाश्ता और खाना मिल रहा है, तो फिर यह लोग चोरी क्यों करते हैं? इन्हें सद्बुद्धि दो भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि दो। जैसे ही भोला ने अपने साथी मजदूर को थैली में कील और कब्जे भरते हुए देखा, उसने तुरंत उसे टोका, अरे भैया, यह क्या कर रहे हो? यह तो चोरी है। ऐसे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। तुम अपने थैले से सामान निकाल कर वापिस रख दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भोला की बात सुनकर वह मजदूर भड़क गया और उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। अबे ज़्यादा धर्मात्मा मत बन। तुम्हें काम करना है तो कर, नहीं तो चलता बन। दूसरे मजदूरों को परेशान करेगा तो ठेकेदार से कहकर हम सब तुम्हें काम से ही निकलवा देंगे। समझा भोला? कोई जवाब देता उससे पहले मकान का मालिक वहां आ गया। उसने भोला से कहा, नहीं, तुम्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अगर किसी को काम से निकाला जाएगा तो इस चोर को। तुम कल से सुपरवाइजर का भी काम करोगे और इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। भोला को उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला। हफ्ते बाद काम खत्म हो गया। मकान के मालिक ने उसे पैसे देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। भोला खुश तो था पर चिंतित भी था कि हे भोलेनाथ, आपने काम भी दिलवाया और सम्मान भी, पर इस रोज काम ढूंढने की चिंता से मुक्ति दिलवा दो। भोलेनाथ, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी अपनी छोटी सी फर्नीचर की दुकान हो जाए। बस भोला यह सोचता हुआ चले जा रहा था कि उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी। वह पोस्टर पढ़ने लगा। आने वाले रविवार को सेंट्रल मैदान में साइकिल की रेस है। जो भी रेस जीतेगा उसे आरएसएस की तरफ से 50,000 का तोहफा इनाम में मिलेगा। साइकिल कंपनी की ओर से दी जाएगी। वह साइकिल चलाना तो मुझे आता है और यहाँ तो साइकिल भी कंपनी की तरफ से मिल रही है। मैं रेस में हिस्सा जरूर लूँगा। रविवार के दिन भोला तय जगह पर पहुँच गया। रेस सेंट्रल मैदान से शुरू होकर रेलवे स्टेशन के बाहर वाले ग्राउंड तक होनी थी। रेस करवाने वाले ने कहा, 1 2 3 और रेस शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी साइकिल पर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने लगे। साइकिल चलाते चलाते जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक जगह थोड़ी चढ़ाई आ गई। भोला को थकान महसूस होने लगी, पर तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर भोलेनाथ खड़े हैं और उसे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। भोला जोश में भरकर आगे बढ़ने लगा। साइकिल मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे भोले। साइकिल मेरी चलती जाए, रुकने का नाम ना ले, चलती जाए चलती जाए। कुछ दूर जाने पर भोला को फटक की आवाज़ सुनाई दी। भोला चौंक गया। यह क्या? पिछला टायर पंक्चर हो गया। यहाँ पंक्चर लगाने वाला कहाँ मिलेगा? हे भगवान, यह क्या हो गया? भोला ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र एक झाड़ी के पास बैठे पंक्चर लगाने वाले पर पड़ गई। मिल गया, वो रहा पंक्चर वाला, जाता हूँ। भोला तेजी से साइकिल को पंक्चर वाले के पास लेकर गया और उससे जल्दी से पंक्चर लगवाने को कहा। पंक्चर वाला बोला, अरे बादशाह, चिंता मत करो, अभी पंक्चर लगाता हूँ। लाओ, इधर लाओ साइकिल। साइकिल में पंक्चर लगने के बाद भोला तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा था। बाकी साइकिल सवार भी उसके आसपास पहुंच चुके थे। अब हालत यह थी कि कभी यह आगे तो कभी वह आगे। पर जैसे ही भोला ने फिनिश लाइन का झंडा देखा, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नारा लगाया, जय भोलेनाथ, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और देखते ही देखते भोला ने फिनिश लाइन को पार कर दिया। जोरदार तालियों से भोला का स्वागत हुआ। उसे हार पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई और 50,000 का चेक भी मिला। भोला बहुत खुश था। उसे लगने लगा था कि अब उसका फर्नीचर की दुकान खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने कभी एक रूप में कभी दूसरे रूप में आकर उसकी मदद की और उसे रेस जितवा दी थी। जीत के पैसों से भोले ने किराए पर एक दुकान ली और फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वह अपनी दुकान सजा रहा था, तभी वह व्यक्ति आया जिसने उसे अपने मकान का काम करने के दौरान सुपरवाइजर बनाया था। भोला ने उसे पहचान कर उसका स्वागत किया।
अरे अरे साहब, आइए आइए आइए। हाँ भाई, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, मैं अपना होटल खोलने जा रहा हूँ, उसका फर्नीचर का काम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। भोला ने यह सुना तो खुशी से भर गया। वो व्यक्ति भोला को सारा काम समझाकर चला गया। भोला झूम कर गाने लगा, तरक्की की नाव मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे ओ भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। यह कहकर भोला ने ऊपर की ओर देखा और माँ पार्वती और भोलेनाथ ने अपने हाथ उठाकर भोला को अपना आशीर्वाद दिया। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले की आवाज़ से हर रोज़ अपना दिन शुरू करने वाला उसी नगर में रामू कठपुतलियों को नचाने का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी जानकी भी उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर कठपुतलियां बनाते, उन्हें रंगते, उनके कपड़े बनाते, प्यार से उन्हें सजाते और फिर उन्हें ले जाकर जगह जगह अपनी उंगलियों पर नचाते और कठपुतलियों का नाच दिखाते। रामू और उसकी पत्नी जानकी दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए वे जहाँ भी जाते भोलेनाथ के भोलेपन की कहानियाँ सुनाते। शिवजी का ब्याह उनका सबसे लोकप्रिय तमाशा था। शिवजी सुबह सुबह नंदी बैल पर सवार होकर चल पड़े। उनके साथ अजीब अजीब शक्ल वाले रिश्तेदार भी थे। भूत लगाए और नाक गले में डालकर हिमालय के धाम की ओर बढ़े। खुद को इस तरह संवार कर शिवजी के विवाह की इस कथा में रामू और जानकी अपनी बनाई कठपुतलियों से शिव पार्वती का विवाह दिखाते। देखकर भक्तों की आंखों से भक्ति भाव से भरे आंसू बहने लगते। लोग रामू और जानकी की कठपुतलियों का नाच देखते और उन्हें अच्छे पैसे देते। पैसे गिनते गिनते जानकी अक्सर उदास हो जाती और रामू से कहती, भोलेनाथ की कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है। देखो तो, आज शिवजी का भी देखने वालों ने दिल खोल कर दान दिया है। पर क्या फ़ायदा जी, हमारे घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। बिन बच्चे का हमारा सूना जीवन भला किस काम का है। जानकी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। जब उनकी कृपा होगी तो हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। उन पर तो इतने वर्षों से भरोसा है, पर अभी तक उनकी कृपा नहीं हुई। अरे होगी जानकी, जरूर होगी। तुम देखना, हमारे आंगन में भी एक दिन हंसते खेलते बच्चे के स्वर गूंजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह रामू जानकी को समझा बुझाकर शांत कर देता। कहते हैं कि पति पत्नी से ज़्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे के अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। रामू और जानकी पर यह बात बिल्कुल खरी उतरती थी। रामू ने जानकी का दुख दूर करने का एक तरीका सोचा। उसने एक प्यारी सी गुड़िया बनाई और जानकी से कहा, देखो, यह है हमारी प्यारी सी बिटिया। मैंने आज इसे बनाया है, तो आज इसका जन्मदिन है। हम आज के दिन ही इसका जन्मदिन मनाया करेंगे। सचमुच यह तो बिल्कुल परियों जैसी है। मैं तो परी ही बुलाऊंगा। उस प्यारी गुड़िया सी कठपुतली को गले लगा लिया। जानकी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। वह उसे सजाती संवारती, उसके साथ खेलती और कभी कभी उसे डांट भी लगाती और दुनियादारी की शिक्षा भी देती। परी को बने हुए 1 साल हो गया था और जानकी एक अच्छी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही थी। रामू और जानकी ने परी का जन्मदिन मनाने की तैयारी की। परी को सजाया गया और उसके जन्मदिन पर दूसरी छोटी छोटी कठपुतलियां मेहमान बनकर आई। रामू और जानकी परी का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी जानकी परी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जी, मेरा दिल ऐसे नहीं बहलता। मुझे अपनी जैसी पढ़ी लिखी बिटिया चाहिए, जो मुझसे बात करे, मुझसे शरारत करे, मुझे परेशान करे, मुझसे रूठे, कभी मेरी कोई चीज़ उठाकर फेंक दे, कभी मैं उसे डांटूं, फिर मैं उसे मनाऊं और अपने हाथ से खाना खिलाऊं। मुझे एक असली बेटी चाहिए, इससे मेरा दिल नहीं बहलता। अरे जानकी, चुप हो जाओ। देखो, मुझे भी तो खुद को संभालना होता है ना। तुम भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि हमारी झोली में एक बच्चे का आशीर्वाद डाल दे। रामू ने जानकी को समझा बुझाकर चुप करा दिया। जानकी बिना कुछ खाए पिए सो गई।
और रामू मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं तो किसी तरह अपने मन को समझा लेता हूँ, पर जानकी का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। भोलेनाथ, उससे उसका दुख नहीं देखा जाता, उसे माँ बनने का आशीर्वाद दो, माँ बनने का आशीर्वाद दो। प्रार्थना करते करते रामू भी सो गया। जैसे ही रामू की आंख लगी, उसे एक सुनहरी कावड़ दिखाई दी और उस कावड़ के पीछे से झांकती एक सुंदर सी गुड़िया हंसती खिलखिलाती नजर आई। यह सपना देखकर रामू चौंक कर उठ गया। उसने जानकी से अपना सपना कह डाला। क्यों जानकी, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? महाशिवरात्रि आने वाली है। उस पवित्र दिन सभी भक्त कामधेनु जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूर दूर से कावड़ उठाकर लाते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं और उनके मन की मुराद पूरी होती है। तुम कहना चाहते हो कि हमें भी इस बार कावड़ उठानी चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का कामधेनु जल से अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल जी, तभी हमें हमारी बेटी मिलेगी। पर यह सुनहरी कावड़ का क्या मतलब है? देखो जी, हम तो गरीब लोग हैं, सोने के कावड़ तो हम नहीं बना सकते ना। भोलेनाथ तो भक्ति और प्यार के भूखे हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा ही वह सोना है। आप भी इस बार कावड़ लाएं और भोलेनाथ से मन की मुराद पाएं। जानकी की बात रामू को सही लगी। उसने तय कर लिया कि वह भी इस बार कावड़ लाने जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन कामधेनु जल से शिवलिंग का अभिषेक कर अपने मन की मुराद पाएगा। रामू ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। बम बम बोले के नारे लगाते हुए दूसरे साथियों के साथ वो भी अपने कंधे पर कावड़ लेकर अपने शहर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जगह जगह लगे शिविरों में रामू भी अपने साथियों के साथ रुकता, विश्राम करता, भोजन और पानी पीता और फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में एक शिविर में बाकी साथियों के साथ रुककर उसने भोजन किया, पानी पिया और 2 रोटी अपने साथ पोटली में भी रख ली। यह पोटली में रख लेता हूँ, रास्ते में कई बार चलते चलते भूख लगती है, तब यह पोटली काम आएगी। बम बम भोले, बम बम भोले। रामू कावड़ उठाकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसे बहुत थकान हुई। वह विश्राम के लिए बैठ गया। यहाँ बैठ जाऊं, थोड़ी देर आराम करने में कोई हानि नहीं है। मैं तो वैसे भी समय से आगे ही हूँ, पिछली टोली के साथ आगे बढ़ चलूँगा। हाँ, यह सोचकर रामू ने पूरे सम्मान के साथ कावड़ को नीचे रखा और बैठ गया। उसने पोटली में रखी हुई 2 रोटियां निकाली, पर तभी उसे एक बैल की आवाज़ सुनाई दी। आओ नंदी बाबा, लगता है भोलेनाथ ने यह रोटियां तुम्हारे लिए ही रखवाई थी। यह तुम्हारी ही हैं, लो इन्हें खा लो। शाबाश, खाना खा लो। यह कहकर रामू ने 2 रोटियां उस बैल को खिला दी। रामू पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। ठंडी ठंडी हवा चली और उसे नींद आ गई, क्योंकि रामू मुख्य रास्ते से हटकर थोड़ी दूरी पर बैठा था, इसलिए दूसरी टोलियां उसे देख नहीं पाई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से रामू की आंख खुली। अरे, यह तो दिन निकल आया, मैं तो पीछे छूट गया। आज ही तो महाशिवरात्रि का दिन है। हे भोलेनाथ बाबा, आज यह क्या हो गया? तभी रामू की नज़र अपनी कावड़ पर पड़ी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और वह ठीक वैसी ही सुनहरी कावड़ लग रही थी जैसी रामू ने सपने में देखी थी। रामू यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, सुनहरी कावड़, यह तो बिल्कुल मेरे सपने जैसी लग रही है। यह क्या चमत्कार है। तभी सुनहरी कावड़ से टकराती सूरज की किरण सामने के मंदिर में जाकर पड़ी, जहां हवा के झोंकों से टकराती घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। रामू ने अपनी सुनहरी कावड़ उठाई और उस मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक शिवलिंग बना हुआ था। रामू समझ गया कि भोलेनाथ उसे इस मंदिर तक पहुंचाना चाहते थे, तभी उन्होंने सारे संकेत दिए। महाशिवरात्रि का दिन था। रामू ने अपनी कांवड़ से कामधेनु जल निकाला, शिवलिंग का अभिषेक किया और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की।
आंखें खोलो भोले, आंखें खोलो भोले भंडारी। और माँ पार्वती भी साक्षात मेरे सामने हैं। रामू, तुमने हमें पास आते नंदी को खाना खिलाया तो हमें धन्यवाद करने आना ही था। प्रभु, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। जानकी माँ बनना चाहती है, उसकी गोद में बच्चे की मुराद पूरी कर दें। अवश्य रामू, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब फल पाने का समय है। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। जानकी को जल्द ही पुत्री प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान रखना, रामू, इस मंदिर की देखभाल 7 देवियां करती हैं। पुत्री के जन्म पर उन्हें निमंत्रण देना मत भूलना। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके मुख से इतना ही निकला, हाँ प्रभु, जैसे आप कहें। धन्यवाद प्रभु। रामू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने जानकी को सारी कहानी सुना दी। जानकी भी सुनकर खुशी से भर गई। समय आने पर जानकी माँ बनी और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। रामू को याद आया कि उसे मंदिर के 7 देवियों को भी निमंत्रण देना है। रामू खुशी खुशी मंदिर गया और श्रद्धा से सिर झुकाकर उन 7 देवियों को कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आने का निमंत्रण दिया। देवियों ने हंसते हुए अपने आने की सहमति दी। रामू और जानकी की बिटिया को आशीर्वाद देने वे 7 देवियां आई। पहली देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की सुंदरता की सभी तारीफ करेंगे। दूसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होंगे। तीसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि वह जिस भी काम को हाथ में लेगी उसे पूरी कुशलता से पूरा करेगी। चौथी देवी ने आशीर्वाद दिया कि नृत्य कला में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। पांचवी देवी ने आशीर्वाद दिया कि इसका स्वर कोयल की तरह मधुर होगा। छठी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी वीणा बजाने में सबसे श्रेष्ठ होगी। और 7वीं देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह कठपुतलियां बनाने और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाने में निपुण होगी। रामू और जानकी ने उन 7 देवियों का धन्यवाद किया। देवियां आशीर्वाद देकर फूल बरसाते हुए चली गई। रामू और जानकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से सुनहरी कावड़ के पीछे से हटती खिलखिलाती जीती जागती कन्या की किलकारियां उनके आंगन में गूंज रही थी। उसी नगर में लीलावती नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो काशी नगरी के गांव में अकेली रहती थी। लीलावती के जीने का एकमात्र सहारा उसकी गाय कामधेनु थी। कामधेनु देखने में बेहद सुंदर और हष्ट-पुष्ट थी। लीलावती रोज उसके गोबर से ताजे उपले बनाती थी और गांव में बेचती थी। यही लीलावती की कमाई का साधन था। लीलावती अपने उपले में खरपतवार कम मिलाती थी और उसके उपले अच्छी तरह से सूखे हुए होते थे। इसलिए लीलावती के बनाए उपलों की गांव में बहुत डिमांड थी। लोग लीलावती से उपले खरीदने के लिए उसके घर आते थे। लीलावती काकी 5 किलो उपले दे दो। अरे 10 किलो ले लो, आखिर यह तो काम ही आएंगे। ठीक है काकी, 10 किलो उपले दे दो। लीलावती की गाय कामधेनु गांव की सबसे स्वस्थ और तंदुरुस्त गाय थी। कामधेनु के चर्चे पूरे गांव में थे। गांव के लोग कामधेनु के बारे में बातें करते। अरे लीलावती चाची की गाय कामधेनु तो बहुत स्वादिष्ट दूध देती है। हाँ हाँ भाई, जाने चाची कामधेनु को क्या खिलाती है, हमें भी बता दे, हम भी अपनी गायों को वही खिलाएंगे। लीलावती शिव भगवान की परम भक्त थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीलावती रोज कामधेनु के दूध में से थोड़ा दूध पास के शिव मंदिर में चढ़ाती थी। वह कामधेनु को अपने साथ मंदिर ले जाती और ताज़ा दूध निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। जब लीलावती मंदिर में पूजा करती, कामधेनु गर्दन हिलाते हुए मंदिर के 108 चक्कर लगाती थी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए लीलावती भगवान शिव की स्तुति करती थी।
जब लीलावती पूजा करती, कामधेनु वहां खड़ी होकर सिर हिलाती, मानो वह भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। लीलावती की भक्ति से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर लीलावती और कामधेनु की भक्ति का आनंद लेते थे। भगवान कहते हैं, लीलावती की भक्ति मुझे बहुत प्यारी है और कामधेनु तो मुझे बहुत पसंद है। देवी, मैं तो भक्त का दास हूँ। जिस तरह से मैं लीलावती की भक्ति का दास हूँ, उसी तरह मैं कामधेनु की भक्ति का भी दास हूँ। रोज मैं इसके दूध से स्नान करता हूँ और कामधेनु रोज मेरे मंदिर की परिक्रमा भी करती है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से लीलावती और कामधेनु की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन स्वस्थ और सुंदर कामधेनु पर गांव के कसाई की बुरी नज़र पड़ती है। यह गाय तो बहुत ही तंदुरुस्त है, इसके मांस के बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ भाई, इसका मांस बहुत स्वादिष्ट भी होगा। थोड़ा मांस बेच देंगे और बाकी खुद खा लेंगे। लेकिन भाइयों, यह गाय गांव की बुढ़िया लीलावती की है। कहते हैं यह गाय भगवान शिव की परम भक्त है। अरे गाय तो है और हम हैं 3, हमारा तो काम ही है गाय पकड़ना। इसे भी काबू में कर लेंगे। और तीनों कसाई आपस में बात करके कामधेनु गाय को पकड़ने की योजना बनाते हैं। लीलावती रोज शिव मंदिर जाती है और अपनी गाय को भी साथ ले जाती है। जब तक लीलावती मंदिर के अंदर पूजा करेगी, यह गाय मंदिर के बाहर खड़ी रहेगी और तभी हम इसे पकड़ लेंगे। तीनों कसाई अगले दिन सुबह लीलावती और उसकी गाय के शिव मंदिर जाने का इंतजार करने लगते हैं। रोज की तरह उस दिन भी लीलावती नहा धोकर और गाय को भी नहला धुलाकर तैयार करती है और दोनों शिव भगवान की पूजा करने शिव मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों कसाई लीलावती के घर के पीछे घात लगाकर बैठे हुए थे। वह तीनों भी लीलावती और उसकी गाय के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। लीलावती रास्ते से ही शिव भगवान की आरती गाती हुई मंदिर जा रही थी। ओम नमः शिवाय, हर हर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और गाय अपना सिर हिला हिलाकर मानो लीलावती की आरती में घंटी बजा रही थी। कामधेनु जब अपना सिर हिलाती थी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी बजने लगती थी। इस तरह से दोनों शिव की भक्ति में डूबी हुई मंदिर पहुंची। चल अब तेरा दूध निकालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करूं, लीलावती ने कहा। उसने मंदिर के सामने कामधेनु का दूध निकाला और ताजे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगी। फिर वह पूजा अर्चना में लग गई। ओम नमः शिवाय। लीलावती पूजा कर रही थी। इसी बीच कामधेनु गाय अपनी गर्दन हिला हिलाकर और घंटी बजा बजाकर मंदिर की 108 परिक्रमा कर रही थी। तभी तीनों कसाई मंदिर पहुंच जाते हैं। लीलावती का ध्यान पूजा में था। यही मौका है कामधेनु को पकड़ने का, एक कसाई ने कहा। जब कामधेनु मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचेगी, हम वहीं से उसे पकड़ लेंगे। तीनों मंदिर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। कामधेनु मंदिर की परिक्रमा करते हुए जैसे ही मंदिर के पीछे पहुंची, तीनों कसाईयों ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया। कामधेनु जोर जोर से आवाज लगाने लगी। कामधेनु की आवाज सुनकर लीलावती ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कामधेनु गाय वहां नहीं थी। लीलावती कामधेनु को ढूंढते हुए मंदिर के पीछे पहुंची। कामधेनु कामधेनु मंदिर के पीछे पहुंचकर लीलावती ने देखा कि 3 कसाई उसकी कामधेनु को पकड़कर ले जा रहे हैं। कामधेनु वैसे तो काफी हष्ट पुष्ट थी, लेकिन 3 आदमियों से नहीं लड़ सकती थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी कामधेनु को बचाओ, उसे कसाई पकड़कर ले जा रहे हैं। लेकिन मंदिर के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए कामधेनु की मदद को कोई नहीं आया। लीलावती उन कसाईयों के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरी कामधेनु की रक्षा करो। इन कसाईयों से, अरे कसाईयों, छोड़ दो मेरी गाय को, यही मेरे जीने का सहारा है। लीलावती कामधेनु गाय के पीछे दौड़ती जा रही थी और बार बार भगवान शिव को सहायता के लिए पुकार रही थी, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मदद करो।
कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है प्रभु, इसे रोकिए। कामधेनु आपकी परम भक्त है, आपकी पूजा करते हुए आपके किसी भी भक्त के प्राण संकट में पड़ जाएं, यह आप कैसे देख सकते हैं। प्रभु पार्वती तुम ठीक कह रही हो, मेरे किसी भक्त के प्राण संकट में हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से ही अपने हाथ उठाकर कामधेनु को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के हाथ से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधा कामधेनु के शरीर में प्रवेश कर गया और अचानक कामधेनु गाय की ताकत 3 गुना बढ़ गई। कामधेनु ने तीनों कसाईयों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और अपने सींगों से एक एक करके तीनों कसाईयों को उठा उठाकर दूर पटक दिया। भाई, यह गाय को क्या हो गया अचानक? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो करिश्मा जरूर हुआ है। कामधेनु गाय ने उन तीनों कसाईयों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और अपनी सींगों से पटक पटक कर खूब मारा। भागो यहाँ से भाई, नहीं तो यह हमारा ही हाल बुरा कर देगी। हाँ हाँ भागो यहाँ से। कामधेनु गाय ने उस कसाई को खूब मारा और मार खाकर तीनों कसाई कामधेनु गाय को वहीं छोड़कर भाग गए। तभी पीछे से लीलावती आ गई और कामधेनु को पुचकारने लगी। लीलावती भगवान शिव का धन्यवाद करती है, हे भोलेनाथ, तेरी ही दया से मेरी कामधेनु आज कसाईयों के हाथ से बच पाई है। तेरी महिमा अपरम अपार है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर और कामधेनु पर बनाए रखना। और लीलावती कामधेनु को लेकर पूजा पूरी करने के लिए वापस भगवान शिव के मंदिर की ओर चली जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, आपने यह कैसा जादू किया प्रभु? एक गाय के शरीर में इतनी ताकत भर दी कि उसने 3 आदमियों को पछाड़ दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, मैंने अपने तेज और आशीर्वाद से नंदी का पूरा बल कामधेनु के शरीर में डाल दिया था। इसी वजह से कामधेनु ताकतवर बन गई थी। माता पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, अगर दोबारा उन कसाईयों ने आपकी भक्त कामधेनु पर बुरी नजर डाली? तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो देवी, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैंने कामधेनु के शरीर में नंदी के शरीर की 1/4 ताकत डाल दी है, जो हमेशा कामधेनु के शरीर में रहेगी। अब कामधेनु गाय किसी भी समय कई लोगों का एक साथ मुकाबला कर सकती है। अब कामधेनु गाय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। वाह प्रभु, आपकी महिमा सचमुच अद्वितीय है। देवी, मैं तो अपने भक्तों का सेवक हूँ, भक्तों की सदैव रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और लीलावती भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी गाय कामधेनु के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। यह कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।